तो हाँ जी मेरे दोस्तों। तो भाई कैसे हैं भाई आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे यार। फिजिकली मेंटली आप फिट होंगे और अपने गोल्स के लिए काम कर रहे होंगे भाई। तो अब हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर ले आए हैं सीरीज़ का यार। ये सीरीज़ क्या है? इसमें हम आपके डिफेंस एग्ज़ाम सी डी एस एन डी एफ कैट सी ए पी एफ कोस्ट गार्ड इन सब के लिए जो भी आपके डेली न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स आते हैं वो लाते हैं स्पेशल इन्हीं एग्ज़ाम के लिए। उनके साथ साथ हम स्टैटिक भी पढ़ते हैं उन करंट अफेयर से रिलेटेड। तो मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए क्वालिटी करंट अफेयर्स जिसके लिए आपको इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मिनिमम टाइम में कोशिश करता हूँ डेली कवर करूँ। आपको या तो इस सीरीज़ से कुछ नया सीखने को मिलेगा या फिर आता होगा तो रिवाइज हो जाएगा। तो यही हमारी आशा है इस सीरीज़ से। तो देखते हैं भाई क्या है आज के न्यूज़पेपर में आपके लिए। यस सर। आज की क्लास ना थोड़ी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगी है ना, सारी स्पोर्ट्स न्यूज़ है। तो देखते हैं भाई क्या खेल कूद मचा रहे हैं लोग। अब हमारी कंट्री में गोवा के अंदर चेस का फाइड वर्ल्ड कप हो रहा था। फाइड वर्ल्ड कप, ठीक है। अब हो ये गोवा में रहा था। इसके रिजल्ट्स आए कल अराउंड भाई, ये 20-25 दिन से चल रहा था, मेरे हिसाब से मंथ भी हो सकता है। तो रिजल्ट आए कि उज्बेकिस्तान के एक 19 ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर है ना, उन्होंने इसको जीत लिया। अब इनका नाम देना थोड़ा मुश्किल है बट आप लोगों के लिए लूंगा मैं ज़रूर। जवा जवोखीर सिंडारोव, जवोखीर सिंडारोव ऐसा कुछ नाम है इनका है ना। उज़्बेकिस्तान से आते हैं। उज़्बेकिस्तान ने पहली बार नहीं जीता। उज़्बेकिस्तान से काफ़ी अच्छे अच्छे चेस ग्रैंड मास्टर्स आते हैं। पहले भी उन्होंने ऐसे इंटरनेशनल जीते हुए हैं और काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं ये लोग भी चेस में, ठीक है। प्रोमिनेंट है इनका चेस, क्योंकि यूएसएसआर से निकला हुआ है। यूएसएसआर से में चेस सबसे ज़्यादा पहले फ्लरिश हुआ था। तो हमें क्या ध्यान रखना है इससे? तो यही था इस न्यूज़ में कि बिहाइंड सिंड्रोज ट्रायम्फ फैमिली सरप्राइज ऐसा कुछ। तो ध्यान ये रखना है कि गोवा में हुआ था फाइड वर्ल्ड कप 2025। बिल्कुल सर। कौन जीता ये याद रखना है। इन साहब का नाम जो 19 साल के हैं। आप लोग से बहुत छोटे, बट हमें किसी को कंपेयर नहीं करना होता अपने आप से यार। सबकी अपनी डेस्टिनी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई 16 साल में ये कर रहा है, कोई 25 में ये कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें अपना काम ईमानदारी से करते रहना है, ठीक है। ये याद रखना है इन बंदे, इनका नाम क्या है, कौन जीता है, कहाँ के थे, ये याद रखना है ना। ये सारी चीज़ें याद रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं एक बार। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्पोर्ट्स की ही न्यूज़ है आपकी। टॉर्च फॉर मिलानो विंटर गेम्स। अब 2026 के विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे हो रहे हैं? इटली में। इटली। पास्ता मेरे को ठीक लगता है, बाहर का वैसे ज़्यादा खाता नहीं, बट पास्ता ही है जो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। ऐसा लगता है हेल्दी है। तो इटली में हो रहे हैं विंटर गेम्स। अब जब भी ओलंपिक गेम्स होते हैं ना, उनका एक रिचुअल है। वो स्टार्ट किससे होते हैं? ग्रीस से। एथेंस ग्रीस से स्टार्ट हुए थे। तो वहाँ पे टॉर्च लिट होती है और वो पास ऑन होती है होस्ट कंट्री को हर बार। अब वो मुझे नहीं पता कि सर पैदल पैदल ही लेके जाते हैं टॉर्च या गाड़ी से जला के ही लेके जाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ एक बार लिट कर देते हैं टॉर्च, फिर होस्ट कंट्री में लिट करते हैं। तो वो सेरेमनी वही वाली हो रही थी यहाँ पे। बट हुआ क्या, मौसम थोड़ा बाहर ख़राब था ग्राउंड में, तो इंडोर सेरेमनी करी, तो उसी के बारे में न्यूज़ थी। तो इसी के चलते मैंने सोचा आपको बता दूं ओलंपिक गेम्स कहाँ कहाँ होने वाले हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं एक बार इस चीज़ को। 2026 के विंटर तो इटली में होने वाले हैं, बिल्कुल सही। 2028 के समर होने वाले लॉस एंजलिस यूएसए में। अब इसी सीरीज़ में मैंने शायद 2 बार बता दिया यही चीज़। तो यही तो फ़ायदा है इस सीरीज़ का कि भाई हम लोग चाहे कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, इंपॉर्टेंट है तो करेंगे ज़रूर। उससे आपको पता भी चल जाएगा इसका कितना इंपॉर्टेंस है इस करंट अफेयर का। वो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि बार बार आ रहा है। तो एक चीज़ और करा करो कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और उसमें ना पीडीएफ आती है। ये पीडीएफ मैं वहाँ डाल देता हूँ। आप कभी भी इस क्लास को देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, तो शाम को बस एक बार पीडीएफ खोल के 2 मिनट, मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जल्दी से आंखों से गो थ्रू कर लिया और दिमाग में चला दिया। अगर आप रात को देख रहे हैं तो सुबह कर लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है भाई, है ना। एक बार जल्दी से देखने में कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए पीडीएफ के थ्रू देखो। यूट्यूब वगैरह से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे। तो 2030 के ओलंपिक्स विंटर दोबारा फ्रांस में होंगे। तो हर 2-2 साल के अंदर विंटर समर ऐसे होते हैं। हर ओलंपिक 4 साल के बाद होता है।
बट विंटर और समर आपस में 2 साल का गैप है। जैसे कि वर्ल्ड कप में हमारे, है ना, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप वो भी कहाँ हो रहा है, इंडिया और श्रीलंका 2026 में हुआ। 2026 ये भी पूछ सकता है, इंडिया T20 वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका में हो रहा है 2026 वाला। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, यही नीचे वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वाला होने वाला है। अच्छा ये तो पूरा देख लो, 2032 का दोबारा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2034 का होगा सॉल्ट लेक यूएसए में। तो ये ध्यान रखोगे, पूछ लेता है भाई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के कहाँ पे होंगे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और 2030 के हमारे प्यारे भारत में। ये न्यूज़ भी मैं पहले बता चुका हूँ इसी सीरीज़ में, बट अभी ऑफिशियली अनाउंस हुआ है कल ही। आपके ग्लासगो में मीटिंग थी, उसमें अनाउंस कर दिया ऑफिशियली, तो ये तो काफ़ी ही बढ़िया बात है। लास्ट टाइम दिल्ली में हुए थे 2012 में आई थिंक, तो बड़ा घपला वपला हुआ था। इस बार बोला, कमिट भी करा है कमेटी ने कि ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी होना तो नहीं चाहिए यार, बड़ी बदनामी होती है। यही है आपकी नेक्स्ट न्यूज़ भी, कि अहमदाबाद में नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं। अब इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये गेम्स जो होंगे वो सेंटिनरी गेम्स होंगे। सेंटिनरी मतलब ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम को 100 साल होने जा रहे हैं, तो 100th ईयर पे ये गेम्स होने वाले हैं। मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 को स्टार्ट हुए थे और अब 2030 में हमारा प्यारा भारत होस्ट करेगा। सो देखो व्हाट अ टाइम टू होस्ट सच अ ग्रैंड इवेंट, है ना। सेंटिनरी उसकी सेरेमनी पे हम उसको होस्ट कर रहे हैं 100 साल होते हुए, तो पूरी दुनिया की थोड़ी सी नज़र बढ़ जाएगी। अच्छा 100 साल हो रहे हैं तो क्या पता 1,00,000-2,00,000 व्यूअरशिप बढ़ जाए, लोग देखें थोड़ा। इंडिया का प्लान भी है कि भाई इस चीज़ को अच्छे से होस्ट करना है और इसे कन्वर्ट करना है ओलंपिक होस्ट पाने में, ओलंपिक होस्ट करने में, कि भाई वर्ल्ड को दिखाना है कि वी हैव द कैपेबिलिटी टू होस्ट द गेम्स एट सच अ हाई लेवल। तो वो करके दिखाना है। आई एम श्योर अहमदाबाद वो करके दिखाएगा और ओलंपिक्स भी हम एक दिन ज़रूर होस्ट करेंगे। यहाँ तक का तो हो गया 2034 का। नेक्स्ट ओलंपिक्स 2036 के अगर देखो, या फिर 36 के नहीं 2040 के तो कर ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो यार यही था आज की न्यूज़ में, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हैं, पूछ सकता है इसमें से। हम यही करते हैं, कम क्वालिटी चीज़ें छोटे से टाइम फ्रेम में आप लोगों को बता दें, क्योंकि अब मैं इसी टाइम फ्रेम में चीज़ें तो बहुत बता सकता हूँ, आपके दिमाग में भी तो घुसनी चाहिए ना, और इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। वो चाहे एक न्यूज़ होगी, मैं एक ही न्यूज़ डालूंगा। फालतू देखो, मैं व्यू तो इतने नहीं चाहिए, बस किसी का आप में से ठीक भला वाला वो सही हो जाए काम यार। जो हमने प्रॉब्लम्स फेस करी थी एज अ स्टूडेंट के, भाई वर्किंग भी है, काम भी कर रहे हैं, पूरा न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकते, और पढ़ते भी हैं तो पता नहीं है ना क्या रेलेवेंट है। तो आप लोग अपना एंजॉय कर सको तो ये चीज़ें करो। तो कल मिलते हैं भाई, ढंग से पढ़ो।